नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे पशु परिचय पार्ट बी की पशु शब्दावली को लेकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको लेकर। जी हाँ, उसी क्रम में आज अगले क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल लेके वो आपके सामने हाजिर हूँ। भाई आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? पहला क्वेश्चन है कि भेड़ में परसवे की क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, जब भेड़ बच्चा देती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपने पास लैम्ब, लैम्बिंग, टपिंग या ईव। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए भाई। तो भेड़ में अगर परसवे की क्रिया को अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? लैम्बिंग कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ से अपना राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जो नवजात शिशु होता है उसे तो कहते हैं लैम्ब, और जो क्रिया होती है परसवे की उसे लैम्बिंग कहते हैं। अगर मैं बात करूँ टपिंग, भेड़ में टपिंग किसे कहते हैं? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये कहते हैं मैथुन की क्रिया, यानी जब भेड़ का समागम होता है। ठीक है, मैथुन की क्रिया को क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। और ईव, ईव किसे कहा जाता है? तो ईव भी आपको ध्यान में रखना है, जो भेड़ में वयस्क मादा होती है, वयस्क मादा, भेड़ में वयस्क मादा होती है उसे कहते हैं ईव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बड़े आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है कि भेड़ में मैथुन की क्रिया को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा था भेड़ में मैथुन की क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर अपना राइट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं अन्य की बात करूँ, लेम्ब, लेम्ब हमने देखा, लेम्ब किसे कहते हैं? नवजात शिशु को कहते हैं। और लेम्बिंग जो है परसवे की क्रिया को लेम्बिंग कहते हैं। और ईव किसे कहते हैं? तो मादा, अगर बात करूँ तो मादा, वयस्क मादा को क्या कहते हैं? भेड़ में ईव कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बड़े आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भेड़ का स्ट्रस यानी मध्य चक्र में बोलने को क्या कहते हैं? जब भाई जो भेड़ का मध्य चक्र या मध्य कार्य चक्र आता है तो उस समय जो भेड़ बोलती है या उसे स्ट्रेस भी कहा जाता है, तो इसको बोलने की क्रिया को क्या कहते हैं भेड़ में? बिल्टिंग कहते हैं, वेडर कहते हैं, पेन कहते हैं या फ्लो कहते हैं? ये आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? आज जो बोलने की क्रिया होती है उसे ब्लिटिंग कहते हैं भेड़ में। भेड़ में भी ये भी कहते हैं और बकरी में भी बिल्टिंग, दोनों में आपको ध्यान रखना है क्या कहा जाता है? बिल्टिंग कहा जाता है। अगर मैं बात करूं वेडर की, वेडर में जो बंदिया कर, जिस जैसे भेड़ का मेल यानी कि जो होता है नर होता है भेड़ में, उसे बंदिया करत, बंदिया करते कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बंदिया करते नर को क्या कहते हैं दोस्तों? वेडर कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करूँगा फ्लोक, फ्लोक भेड़ में कैसे कहते हैं? भेड़ के समूह को कहते हैं। भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? और फ्लोक कहा जाता है। ठीक है, वही पेन किसे कहते हैं? तो पेन कहते हैं रखने का स्थान, यानी जहाँ भेड़ें रखी जाती है, एक तरह से बाड़ा होता है भेड़ों का, यानी रखने का स्थान, रखने के स्थान को क्या कहते हैं? वो कहते हैं दोस्तों पेन कहा जाता है। ठीक है, बड़े आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि बकरी के नवजात शिशु को क्या कहा जाता है? ठीक है, अब बकरी से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। बकरी के नवजात जो शिशु है उसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है बक, डोई, किड या किडिंग। तो दोस्तों नवजात शिशु, बकरी के जो नवजात शिशु होते हैं उसे किड कहते हैं। किड यानी बच्चा होता है, वैसे ही जैसे मनुष्य का बच्चा किड होता है, वैसे ही बकरी का बच्चा भी जो नवजात बच्चा होता है उसे किड कहा जाता है। तो ऑप्शन सी अपना यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, अगर बात करूं बक, बक कहा जाता है बकरी में वयस्क नर, वयस्क नर, वयस्क नर को क्या कहते हैं? बक कहते हैं। और वयस्क मादा को डोई कहते हैं। ठीक है, वयस्क मादा को क्या कहते हैं? डोई कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किडिंग, किडिंग किसे कहते हैं? तो ये परसवे की क्रिया होती है जो बकरी में, बकरी में जो परसवे की क्रिया होती है उसे कहते हैं दोस्तों किडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको साथ में पता होनी चाहिए। बड़े अगले क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बकरी में मैथुन यानी समागम को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये आपसे मैथुन की क्रिया होती है जब बकरी में, तो उसे क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं, ट्रिप कहते हैं, ब्लिटिंग कहते हैं या वेडर कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर्विंग। ठीक है, बकरी में मैथुन की क्रिया को कहा जाता है सर्विंग कहा जाता है। ठीक है, वहीं ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो ट्रिप इनके समूह को कहा जाता है। बकरी के समूह को क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है ब्लिटिंग, ब्लिटिंग किसे कहते हैं? तो ब्लिटिंग आपको पता है, भेड़ में भी मैंने बताया था, जब ये बोलते हैं यानी कि मध्य चक्र में इनका बोलना क्या कहलाता है? ब्लिटिंग कहलाता है। ठीक है, और वेडर की बात करूं तो वेडर क्या कहलाता है? बंध्याकृत नर, ये भी आपको मैंने बताया था। बंध्याकृत नर भेड़ में हो चाहिए, बकरी में, दोनिया में क्या कहलाता है? दोनिया में वेडर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है बकरी में जवान नर को क्या कहा जाता है? ठीक है,
इनमें लगभग 10 से 11 शब्दावली बनती है हर पशु में, जैसे बकरी, भेड़, सूअर। तो वैसे ही अब इसमें है कि बकरी में जो जवान नर होता है, वेशक नर अलग होता है। वेशक नर को हमने देख लिया, वेशक नर को बक कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है बकरी में जवान नर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास सर्विंग, ट्रिप, बकलिंग या गोटलिंग। तो दोस्तों सर्विंग का हमने पहले ही देख लिया। सर्विंग क्या होती है, जो समागम यानी मैथुन की क्रिया होती है, मैटिंग होती है बकरी में। और ट्रिप तो इनका जो समूह होता है उसे कहते हैं। लेकिन बकलिंग और गोटलिंग दोनों ध्यान रखना। यहाँ पर पूछा है जवान नर, तो जवान नर को क्या कहते हैं दोस्तों, बकलिंग कहा जाता है। जवान नर को क्या कहते हैं, बकलिंग कहा जाता है। और जवान मादा को क्या कहते हैं, तो वो है गोटलिंग। गोटियन बकरी होती है और जवान अगर मादा है तो उसे क्या कहते हैं, गोटलिंग कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बड़े आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुअर में वेशक मादा को क्या कहा जाता है। अब सुअर से संबंधित शब्दावली आ गई है। सुअर में जो वेशक मादा होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है अपने पास बोर, सो, पिगलेट और फेरोइन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोर। सुअर में जो वेशक मादा, अच्छा मादा का पूछा है तो मादा को क्या कहेंगे, मादा को सो कहेंगे दोस्तों। ठीक है, मादा का पूछा है तो मादा को सो कहेंगे। और अगर नर का पूछते तो बोर कहते हैं। ठीक है, वेशक अगर नर की बात करें सुअर में तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोर कहते हैं। और वेशक मादा को सो कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करूं पिगलेट, तो पिगलेट सुअर में कहा जाता है नवजात, जो सुअर का नवजात शिशु होता है ना उसे पिगलेट कहा जाता है। पिग यानी सुअर होता है, पिगलेट यानी उसका नवजात शिशु को पिगलेट कहा जाता है। अगर बात करें फेरोइंग, तो फेरोइंग होती है इसमें प्रसव की क्रिया। जब सुअर बच्चों को जन्म देता है, प्रसव होता है, उसे क्या कहते हैं, फेरोइंग कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बड़े आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है सुअर में मेटिंग या मैथुन की क्रिया को क्या कहा जाता है। भाई ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, कपलिंग कहते हैं, स्टे कहते हैं, स्टाई कहलाते हैं या ड्रो कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सुअर में जो मेटिंग की क्रिया होती है उसे कहते हैं कपलिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, कपलिंग, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अलग अलग है। देखो भेड़ में क्या थी, टपिंग थी, बकरी में क्या थी, सर्विंग थी, और जो सुअर है उसमें हो गई अपनी कपलिंग। तो तीनों आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब बात करें स्टेक क्या होता है, तो स्टेक सुअर में अगर मैं बात करूं तो ये होता है बंध्याकृत नर। क्या होता है, बंध्याकृत नर होता है। ठीक है, बंध्याकृत नर को क्या कहते हैं, स्टेक कहते हैं। ठीक है, वहीं बात करें स्टाई, स्टाई होता है इनका स्थान जहाँ सुअरों को रखा जाता है, स्थान। ठीक है, और ड्रो क्या होता है इसमें समूह को क्या कहते हैं, सुअर के समूह को क्या कहते हैं, ड्रो कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपको पता होना चाहिए। सुअर से शब्दावली मेन जितनी भी शब्दावली बनती है वो क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको समझाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में देश में कुल देशी पशु की नस्लों की संख्या आपको बतानी है। यानी कि वर्तमान में हमारे भारत देश में कितने प्रकार की देशी नस्लें हैं पशुओं की। ऑप्शन है अपने पास 202, 212, 155 या 178। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 212। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो अपने देश में कुल 212 है वो देसी पशुओं की नस्लें हैं। ठीक है, बड़े आगे अगला कह रहा है वर्तमान में देश में कुल देसी गाय की कुल कितने नस्लें। देसी गाय की नस्लों की संख्या आपसे पूछिए। ऑप्शन है अपने पास 37, 44, 53 और 20। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों 53। वर्तमान में गाय की कितनी देसी नस्लें हैं, तो 53 है। अगर बात करूँ 37 किसकी है, तो ये है दोस्तों बकरी की 37 है, और भेड़ की है 44, और भैंस की है 20। ठीक है, तो ये आपको मेन है वो पता होनी चाहिए। चारों यही मेन है, ये आपको पता होनी चाहिए। बकरी की 37, भेड़ की 44, भैंस की 20 और गाय की 53। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और ये सीरीज़ अपनी चलती रहेगी आगे भी। इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियो में अपने पार्ट जो बी के बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके लेते आऊँगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम सभी को।